हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शन क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। अच्छा, इन क्वेश्चंस को अलग से लेने का मेरा मकसद ये था क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 है ये रियल नंबर की मैपिंग में बेस्ड है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, रियल नंबर्स में जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो देख लें। रियल नंबर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं। मतलब इसके बीच में सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सारे निगेटिव नंबर आएंगे और ज़ीरो तो आएगा ही आएगा। प्लस जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव वाले फ्रैक्शनल हो चाहे निगेटिव वाले फ्रैक्शनल हो, चाहे वो डेसिमल हो, आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हो ना, 0.5, 0.001। तो कुल मिला के रियल नंबर्स एक बहुत बड़ी रेंज है नंबर्स की, जिसमें सारे निगेटिव, सारे पॉजिटिव, सारे फ्रैक्शनल, सारे डेसिमल वाले नंबर कवर होते हैं। तो इनकी मैपिंग वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा। बाकी जो लॉजिक हैं वो वही है जो आपने पढ़ रखे हैं। और अगर आपने लॉजिक इसके मेथड्स नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। शो दैट द नंबर्स आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मीन्स जो ए की वैल्यू है वह तो बी स्क्वायर से लेस होगी या तो उसके इक्वल होगी। अब हमें प्रूव करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सबसे पहले तो आप एक गौर करो क्वेश्चन में, शो जब कह देता है क्वेश्चन में शो दैट, तो हमको ये पता है कि आंसर तो यही आना है, बस हमें उसको प्रूव करके लाना है। तो जब भी कह दे शो करो या प्रूव करो तो समझ लो आपका आधा काम तो वैसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको पता है आपको करना क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की ओर। भाई रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते थे, सेम नंबर वाले पेयर लेते थे, ए कॉमा ए वाले टाइप के। अभी तक ऐसे तो क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो यहाँ पे हम लेते हैं फॉर 1/2 कॉमा 1/2। देखो रियल नंबर्स की मैपिंग पे बेस्ड है, क्या रखा है ना। देखो ये सेट आर है, रियल नंबर्स की मैपिंग है, मतलब आप कोई भी नंबर का पेयर उठा सकते हो। आप यहाँ पे 1,1 रख लो, 2,2 रख लो, 3,3 रख लो, कोई भी नंबर रख सकते हो। लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि हमें ऐसा प्रूफ करना है कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव, मतलब हमें इसे रॉन्ग प्रूफ करना है। तो अगर आप कोई और पेयर उठाओगे तो हर पेयर में आंसर इसके सपोर्ट में, इसके अगेंस्ट नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल सा पेयर लिया है 1/2 कॉमा 1/2, ताकि हम इसको रॉन्ग प्रूफ कर सकें, और वही हमको करना भी है ना। तो फॉर 1/2 कॉमा 1/2 के लिए अगर हम चेक करें तो देखिए ये हमारा लॉजिक है। यहाँ पे दे रखा है हमको रूल कि ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने इसके अकॉर्डिंग रखा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर करा, सॉल्व करने पे 1/4 आया। अब आप तुम खुद बताओ कि ये 1/4 क्या इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। देखिए ना ही 1/4 इससे बड़ा है, ना ही इसके इक्वल है। तो दैट मीन्स ये जो हमने वैल्यू निकाली है फॉल्स है। और जैसे ही ये फॉल्स हो गया तो आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। पहला तो काम हो गया ना कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, सिमेट्री के लिए आप कोई पेयर उठा लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1,2। अब 1,2 में क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए इज़ लेस देन टू बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको रखें यहाँ पे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब ये ट्रू है ना। सिमेट्रिक में हम क्या करते थे भाई, एक पेयर पहले लेते थे और उसका रिवर्स चेक करते थे। तो 1/1,2 के लिए तो ये ट्रू प्रूफ हो रहा है। अब हमें चेक करना है फॉर 2,1। तो 2,1 के लिए अगर हम चेक करें तो कुछ ये बन के आएगा 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये तो फॉल्स हो गया भाई, 1 ना ही 2 से ग्रेटर होता है ना इसके इक्वल होता है। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी रॉन्ग प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी रॉन्ग प्रूफ हो गया। अब ट्रांजिटिव को रॉन्ग प्रूफ करना है। देखो सारा खेल यहीं पर है। ट्रांजिटिव वाले में आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसे पेयर ढूंढने पड़ेंगे जो कि लास्ट में रॉन्ग प्रूफ कर दें। तो मैंने यहाँ पे जो पेयर लिए हैं कुछ ले रखे हैं 3, 2, 3/2, 3, 2, 3/2। भाई ए बी और सी से खेलते थे हम यहाँ पे, तो ए कॉमा बी कॉमा सी हमने ये ले लिए। क्यों, आगे अभी दिख जाएगा तुम्हें क्यों। सबसे पहले तो हमने 3,2 को बिलोंग्स टू आर करा, ज़रा चेक करा क्या ये रिलेशन में सेटिस्फाई होता है। तो फिर से हम नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा था हमको ए इज़ लेस देन टू बी स्क्वायर।
लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम 3, 2 को रखेंगे तो 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4 आएगा, सही है। एंड हमने क्या माना भाई, ये ए है, बी है, दोबारा में क्या होता था बी कॉमा सी, ये होता था बी कॉमा सी, और ये क्या है ए कॉमा बी। और दोनों को ही हम रिलेशन में पहले से इस तरह से रखते थे कि वो फुलफिल करे कंडीशन को, रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो बी कॉमा सी को जब हम चेक करेंगे तो ये कुछ बनेगा 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 9/4। अच्छा 9/4 की वैल्यू क्या होती है, जो 9/4 होता है वो 2.25 हमको देगा लगभग, है ना। तो देखो ये तो ट्रू है भाई, ए कॉमा बी के लिए भी ट्रू है और बी कॉमा सी के लिए भी ट्रू है। अब हमें क्या चेक करना होता था, हमें चेक करना होता था ए कॉमा सी के लिए। तो देखिए ए तो 3 है और सी कितना है 3/2। तो जब इसके लिए हमने चेक किया तो ये क्या बना, 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 9/4। अब 9/4 ये कितनी वैल्यू देगा, ये दिया तो है अभी, देखो 2.25। तो ये जो वैल्यू तुमको देगा ये 2.25 देगा। अब तुम खुद सोच के बताओ क्या ये ट्रू है, क्या 2.25 3 से बड़ा है या उसके इक्वल है, दोनों ही नहीं है। तो तुम लिखोगे विच इज़ फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स हो गया इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ऊपर क्या लिया था हमने 1/2। सिमेट्रिक भी नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे यही प्रूव करने को कहा था कि ये शो करो कि जो रिलेशन है ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना ट्रांजिटिव के पेयर्स लेने में, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम कौन से पेयर उठाएं, क्योंकि हर एक पेयर जो है ऐसा रॉन्ग प्रूफ करके नहीं देंगे, मोस्टली केसेस में क्या होगा वो ट्रू प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। देखो फिर से मैपिंग रियल नंबर्स की आ गई है ना, जैसे क्वेश्चन 2, 4 और 5 ये रियल नंबर पे ही बेस्ड है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, डिफाइन कर रखा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, जब शो करने को कहे तो आपको आधा काम पहले से पता है आपको करना क्या है, आपको बस उस डायरेक्शन में जाना है। इसमें कहा गया रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें प्रूव करके लाना है बस। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमने रिलेशन नोट कर लिया, मैपिंग रियल टू रियल नंबर की, मतलब -∞ से लेके +∞ तक का सारे नंबर आएंगे इस पर, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, सब कुछ कवर होगा इसमें। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो ये है, कह रहा है सिमेट्रिक नहीं है, ये शो करके लाओ। तो है रिफ्लेक्सिव, हम चेक तो कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि आंसर में यस आने वाला है। तो इस बार हम क्या करेंगे, कोई एग्जाम्पल नहीं उठाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल उठा के हम तब करते हैं जब हमें रॉन्ग प्रूफ करना होता है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ए कॉमा ए को ले लिया, जो कि इस टाइप के पेयर आते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, देखो ये कि ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। तो ए, अब जब ए कॉमा ए लेंगे तो जरा इसको यहाँ रखो, ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए। तो ए या तो ए से छोटा है मतलब स्मॉल है, या तो ए के इक्वल है। तो अब दोनों में से एक ही कंडीशन तो प्रूव एक बार में ट्रू हो सकती है भाई, या तो उससे लेस होगा या तो इक्वल होगा, क्योंकि अगर वो लेस होगा तो इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल होगा तो वो लेस नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि भाई ए और ए आपस में इक्वल है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये नीचे वाला इक्वल वाला साइन सेटिस्फाई हो गया, तो बस कह देंगे हम विच इज़ ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। देखो हमें कोई एग्जाम्पल नहीं लेना पड़ा, सीधे हमने ए कॉमा ए को लिया, यहाँ पर रखा, और ये जो इक्वल्स टू का साइन था इसको हमने देखा तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। भाई एक बार में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी, ये तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैथ्स वाले हो तुम लोग। अब सिमेट्रिक की ओर अगर हम बढ़ेंगे, सिमेट्रिक में क्या है, यहाँ पे हमसे कर रखा है सिमेट्रिक नहीं है। देखो मैंने कहा ना एग्जाम्पल लेके तब ट्राई करो जब तुम्हें लगे कि हमें नहीं प्रूफ करना है, हमें रॉन्ग प्रूफ करना है तब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने 1,2 रिलेशन से बिलोंग कराया, तो अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो ये थी कंडीशन, ये वाली कि ए बी से या तो लेस होगा या तो इसके इक्वल होगा। तो लिखा हमने 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2, ट्रू है भाई। एक बार में एक चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होगी तो 1 जो है 2 से लेस होगा, सही है। अब हमें जो चेक करना होता है वो 2,1, इसका रिवर्स चेक करना होगा। तो जब हम 2,1 के लिए चेक करेंगे तो कुछ ये बन के आएगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब तुम खुद सोचो, जो 2 है ना ही वो 1 से लेस है, ना ही 2 1 के इक्वल है, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो अब यहाँ पे लिखोगे विच इज़ फॉल्स। अब अगर ये फॉल्स होगा तो इसका मतलब जो सिमेट्रिक था वो नहीं है।
रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया बिना किसी एग्जाम्पल के, और सिमेट्रिक में हमने एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि हमें उसको रॉन्ग प्रूफ करना था, मतलब सिमेट्रिक नहीं लाना था, ऐसा कह सकते हो। साथ में क्या रखा है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव ये है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव तो ये है। तो ट्रांजिटिव में आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लिया, एग्जाम्पल नहीं लिया क्योंकि फिर से हमको इसको ट्रू प्रूफ करके लाना है, इसको रॉन्ग नहीं प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करवा दिया एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर करवा दिया। ऐसे ही करते थे हम ट्रांजिटिव के लिए, पुराने क्वेश्चंस में ऐसे ही करते आए हैं। ये है रिलेशन आपका कि ए जो है वो बी से या तो लेस है या तो इसके इक्वल है। तो हमने लिखा ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो ऐसे हमने ऐसा माना कि बी कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसके लिए क्या बनेगा, बी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू सी। चेक किसके लिए करते हैं हम, ए और सी के लिए। तो जब ए कॉमा सी के लिए हम चेक करेंगे तो ये बनना चाहिए ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू सी। अब तुम कुछ सोचो ये ट्रू होगा कि फॉल्स, कैसे भाई, ए या तो बी से छोटा है या तो उसके इक्वल है, फिर बी क्या रखा है, बी या तो सी से छोटा है और या फिर सी के इक्वल है। तो हम एक बार में एक को लेके चले, मान लो कि अभी स्मॉल वाला साइन हम देख के चल रहे हैं, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियसली ए जो है सी से छोटा होगा, स्मॉल होगा। ऊपर वाला साइन सेटिस्फाई हो गया। अब नीचे वाला देखो इक्वल वाला, कि मान लो ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो मतलब दोनों ही साइन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो तुम कह सकते हो कि इट इज़ ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो यही प्रूफ करना था आपको, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हाँ में प्रूफ करने थे, यस में, और प्रूफ करना था कि सिमेट्रिक नहीं है। तो जिसमें नहीं था उसमें हमने एग्जांपल ले लिया, और जिसमें कहा था कि ट्रू प्रूफ करना है तो उसमें ऑलरेडी हमने ए कॉमा बी लेके ही काम कर दिया, आंसर हमारा आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज में रियल नंबर की मैपिंग में बेस्ड ये आखिरी क्वेश्चन है, 5th नंबर, जिसमें हमें ये चेक करना है कि जो रिलेशन आर है वही रियल नंबर वाला, इसमें क्या रखा है, ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यूब। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या, कि इस बार हमें चेक करना है, हमें शो नहीं करना है। अभी तक तो हमको पता था कि क्या करना है, कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बार हमको क्या रखा है, चेक करो। तो जब भी कहते हैं चेक करने को, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम इसको रॉन्ग प्रूफ कर दें। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ से ये रॉन्ग प्रूफ हो जाए, और जब अगर रॉन्ग किसी भी हद में प्रूफ नहीं हो पाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है। तो अभी तो हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे। कैसे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने एग्जाम्पल लिया ये 1/2 1/2, ऐसा एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था जिसमें स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। तो अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको रखें तो हमें क्या देगा, 1/2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1/8। तुम खुद सोच के बताओ क्या 1/8 1/2 से बड़ा है या उसके इक्वल है। दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही, तो विच इज़ फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल है भाई, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल उठाया जिससे कंडीशन रॉन्ग प्रूफ हो गई, और रॉन्ग प्रूफ हो गई तो रिफ्लेक्सिव नहीं, चेक हो गया। क्योंकि कई चीज़ों में तो ट्रू होगी, हमें तो वहाँ ढूंढना है कि एक को रॉन्ग निकाल दो, पूरी कंडीशन फेल हो जाएगी वहाँ पे। अब सिमेट्री के लिए हमने क्या किया, 1,2 ले दिया, रिलेशन से बिलोंग करता है। तो अगर 1,2 रिलेशन से बिलोंग करता है तो देखो ये बनना चाहिए कुछ ऐसा, 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब। क्या देगा ये, 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो भाई 8 1 से बड़ा है, हाँ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और आपको पता है कि एक बार में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है भाई, या तो 8 इससे बड़ा होगा तो इक्वल, दोनों चीज़ें तो कभी होंगी नहीं, दोनों पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो बिलोंग करेगा सिमेट्रिक में, एक हम अपने मन से बिलोंग करवाते हैं और दूसरा उसका रिवर्स हम चेक करते हैं। अब 2,1 के लिए चेक करें अगर हम, फॉर 2,1 के लिए, तो 2,1 हमको कुछ ऐसा दे रहा है, 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। तुम खुद सोच के बताओ क्या 1 2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, ना ही वो उससे ग्रेटर है ना ही वो इसके इक्वल है। तो इसका मतलब तुम कह सकते हो कि ये फॉल्स है भाई, ये फॉल्स कंडीशन है। अगर ये फॉल्स हो गई तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो कितना दिमाग हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स उठाए जो हमेशा रॉन्ग की ओर ले जाए। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे करने को कहा जाए चेक करो, तो आप ऐसी एग्जाम्पल उठाना जो रॉन्ग प्रूफ कर दें। ट्रांजिटिव में देखो मैंने फिर से कहा
इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। जब रियल नंबर की मैपिंग आ जाती है ना, तो वहाँ पे ट्रांजिटिव के एग्जांपल सोचने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो आप घर में क्या करना, जब होमवर्क करोगे तो इन क्वेश्चंस के लिए कुछ सेपरेट से नए नए एग्जाम्पल्स ढूंढना, ताकि आपको कह सकते हो आपका माइंड एक तरह से ओपन हो पाए कि कैसे ऑन द स्पॉट आप इसके एग्जाम्पल ढूंढ पाओगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 4, 2 और 3,2 ये पेयर ले रखे हैं ए, बी और सी की जगह पे, क्योंकि हमें रॉन्ग प्रूफ करना है। तो हमने एग्जांपल लिया, हमने मान लिया कि 4,2 रिलेशन से बिलोंग करता है। अब 2 से एंड होने वाला 2,3/2 रिलेशन से बिलोंग करता है। अगर रिलेशन से बिलोंग करेंगे तो कंडीशन हमको कह रहा है कि कुछ ऐसी, ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी का क्यूब। तो अगर हमने रखा, देखो ये जिसको हमने पहला वाला लिया था ये सही आ रहा है भाई, ग्रेटर आ रहा है, एक बार में एक ही कंडीशन होगी। इसको लेके चेक किया तो 27/8 और 27/8 आपको देगा क्या, 3 पॉइंट समथिंग आपको देगा, तो बड़ा है, ठीक है चल गया, ये भी ट्रू हो गया। लेकिन हमें चेक करना होता है भाई ये ए बी, ये बी सी, हमें उठाना होता है ए और सी। तो 4 और 3/2 को चेक करते हैं। तो 4 और 3/2 अगर हम चेक करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, और 27/8 आपको देता है 3 पॉइंट समथिंग। तो ना ही 3 पॉइंट समथिंग 4 से ग्रेटर होगा, ना ही 3 पॉइंट समथिंग 4 के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो विच इज़ फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, सिमेट्रिक भी नहीं आया, ट्रांजिटिव भी नहीं आया। तो रियल नंबर की मैपिंग पे जो बेस क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। मैंने जानबूझ के इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया ताकि आपका बाकी सब में हौच पौच ना हो जाए, कुछ नया सीखने को मिले और कुछ अलग से मिलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग में जल्दी से एब्जॉर्ब भी होता है। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट रखते हैं ताकि इसमें रियल नंबर की मैपिंग को हम रख सकें, और आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जहाँ भी शेयर कर सकते हो भाई, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो जाए जो इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो दैट्स इट फॉर टुडे।